नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। और मैं रंजीत आर्य आपके लिए आज लेकर के आया हूं जो भूगोल आपकी जो ज्योग्राफी है क्लास 12 की, उसका चैप्टर 3 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या। ये जो चैप्टर है आपका वो पूरी बुक में मुझे तो लगता है कि सबसे छोटा चैप्टर है। सबसे छोटा अगर कोई चैप्टर है तो यही चैप्टर है। तो इसको आज बताने की कोशिश करूंगा आपको, तो आप बस समझते रहिए और पढ़ते रहिए, इतना ही आपसे उम्मीद करता हूं मैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि मेरे YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जब भी आपको कुछ समझ में आएगा इसमें। और इस चैप्टर को आपको मैं इजी से इजी समझाने वाला हूं और ये चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है। चलिए तो देख लेते हैं। तो हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या चैप्टर का नाम है। और तो इसमें विश्व की जनसंख्या के बारे में दर्शाया गया है कि विश्व में जनसंख्या जो है वो कैसे है, किस प्रकार है, तो इसके बारे में दर्शाया गया है। तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम चलते हैं तो लिंगानुपात देखेंगे सबसे पहले। तो लिंगानुपात जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। स्त्रियों में मतलब जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों का बीच का जो अनुपात होता है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। या ये कह लें कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच की जो संख्या है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें जो दिया है लिंगानुपात निकालने का सूत्र। तो देखो, लिंगानुपात निकालने का सूत्र जो है वो विश्व में कुछ अलग प्रकार से होता है और भारत में कुछ अलग प्रकार से सूत्र है इसका। तो जो विश्व में सबसे ज़्यादा विश्व में जो पाया जाने वाला जो सूत्र है उस सूत्र को पहले पढ़ेंगे। तो कुछ देशों में जो है इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, पुरुषों की जनसंख्या अपॉन स्त्रियों की जनसंख्या और इनटू 1000। तो ये पुरुषों की जनसंख्या अपॉन स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000, ये इसका एक निकालने का सूत्र होता है। प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ये निकालने का सूत्र है लिंगानुपात। ये जो कुछ देशों में ये इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में भारत में जो प्रयोग किया जाता है जिस सूत्र का, वो सूत्र यह है कि स्त्री जनसंख्या अपॉन पुरुष जनसंख्या गुणा 1000, ये भारत का है। और इसमें बस थोड़ा ये चेंज हो जाता है कि ऊपर का नीचे हो जाता है। स्त्री की जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या हो जाती है, पुरुष की जनसंख्या स्त्री की जनसंख्या हो जाती है। ये बस चेंज हो जाता है इसमें, और कुछ नहीं है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या गिनी जाती है यहाँ पर भारत में। लेकिन कई देशों में स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या देखी जाती है। तो यह है लिंगानुपात का सूत्र। आगे देख लेते हैं। तो आगे लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल कहाँ होता है। इसमें पूछा गया है कि लिंगानुपात जो है वो स्त्रियों के प्रतिकूल कहाँ पूछा जाता है। तो लिंगानुपात जिन देशों में अथवा क्षेत्रों में लिंग भेदभाव अधिक होता है वहाँ पर लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल पाया जाता है। और इन क्षेत्रों में स्त्री को भ्रूण हत्या होती है, शिशु हत्या होती है। आपको मालूम है कि जहाँ पर अगर स्त्री भ्रूण हत्या होती है तो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम होगी, क्योंकि स्त्रियों को जो है मार दिया जाएगा तो फिर स्त्रियों की संख्या कम हो जाएगी। इसके बाद में शिशु हत्या से हमको पता चलता है कि शिशु हत्या जो है, इससे भी हमको, जब शिशु की हत्या कर दिया जाएगा, कोई अगर छोटी सी बच्ची होगी अगर उसको मार दिया जाएगा तो जब वो मार दिया जाएगा तो आगे बच्चे कैसे वो उत्पन्न होंगे। छोटी जो बच्ची है जब बड़ी होगी फिर उसकी शादी होगी, वो स्त्री बन जाएगी। तो यही है, जब स्त्री नहीं बनेगी, जब पहले ही मार दिया जाता है उसे, तो इसलिए वहाँ की जो लिंगानुपात होता है वो स्त्रियों का प्रतिकूल होता है। इसके बाद में स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। लोग घरेलू हिंसा किया करते हैं स्त्रियों के प्रति।
यह भी कारण है एक, मतलब स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा ज़्यादा की जाती है। लोग मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, ये घरेलू हिंसा होती है। स्त्री की एक बात बताएं कि स्त्री पर जो है ये सारे डांटना, फटकारना, मारना, पीटना, ये सारा कुछ सहन नहीं होता है, तो इससे फिर स्त्रियों के जो है लिंगानुपात प्रतिकूल होता है वहाँ पर। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है। भाई स्त्रियों को, आप सभी को मालूम है कि स्त्रियों को मना किया गया है, पढ़ाने के लिए मना किया गया था, लेकिन हमारे देश में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिया है। उसमें स्वामी दयानंद का नाम आता है। स्वामी दयानंद जी ने स्त्रियों को पढ़ने के लिए अधिकार दिलवाया है। यह भी एक कारण है जो कि स्वामी दयानंद ने बहुत अच्छा उपकार किया स्त्रियों के प्रति। यह नहीं तो फिर लिंगानुपात का जो यह भी प्रतिकूल कारण था। तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है स्त्रियों का, समाज में ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है स्त्री को, और आर्थिक रूप से ज़्यादा ही कमज़ोर होती हैं ये। तो ये भी एक कारण है प्रतिकूल लिंगानुपात का। इसके बाद में आगे देख लेते हैं हम, तो विश्व में निम्नतम लिंगानुपात किस देश का है? विश्व में निम्नतम लिंगानुपात किस देश का है? तो वह देश है संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें 100 स्त्री और 311 पुरुष होते हैं। जिसमें 100 स्त्री और 311 पुरुष होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आगे देख लेते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध देशों की लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल तथा प्रतिकूल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध देशों में लिंगानुपात जो हैं वो स्त्रियों के प्रति अनुकूल तथा प्रतिकूल हैं। ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो 139 देश जो हैं जो अनुकूल हैं और 72 देश हैं वो प्रतिकूल हैं। पूरे विश्व में 139 देश अनुकूल हैं और 72 देश प्रतिकूल हैं। ये हमको आंकड़ा मिलता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं, आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? तो यह जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण सूचक है और इसमें 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या होती है वो कार्यशील जनसंख्या होती है, और 60 से जो ऊपर की जनसंख्या होती है वो आयु वर्ग की वृद्ध जनसंख्या होती है। तो आपको बता दूं, जो 15 वर्ष का जब व्यक्ति कोई हो जाता है तो कमाने लायक हो जाता है, वो पैसा कमा सकता है। तो इसीलिए जो कार्यशील जनसंख्या किसको कहा जाता है, तो 15 वर्ष से 59 वर्ष तक की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, और 60 वर्ष से अधिक की जो जितनी भी जनसंख्या होती है वो वृद्ध कहलाती है। इसके बाद में ये हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपने अगर मेरे YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी मित्रों को हमारे और भी मित्रों को इस वीडियो से लाभ पहुंच सके। तो ये हमारा जो चैप्टर था यहीं पर कंप्लीट करा दिया गया है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो यही हमारा जो चैप्टर है, ये हमारे नोट्स बनते हैं, आपको बता दिया हूँ, आप इनको याद कर लीजिए। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी और इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसके बाद में आपसे निवेदन कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग को भी पता लगे कि वीडियो का क्या परिणाम निकल के आ रहा है। तो आप वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो में, ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, इतना ही, चलते हैं फिर
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमस्ते जी।